राहुल गांधी अमेरिका जाकर भी झूठ परोस रहे हैं। यहां कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी शाह हार गए तो एक दिन भी बिना जेल गए नहीं रह पाएंगे, उनको तुरंत जेल जाना होगा। धमकाने की पॉलिटिक्स चल रही। लेकिन उधर पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान करे बैठे जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी और इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। 4 दिनों के दौरे पर वो भारत पहुंचे हैं। इस दौरान जेडी वेंस भारत और अमेरिका के ट्रेड, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेडी वेंस को ट्रंप का सबसे करीबी माना जाता है और वो ट्रंप सरकार में नंबर 2 है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप तो जेडी वेंस को अपना दोस्त बताते हैं। टैरिफ वॉर के हंगामे के बीच ट्रंप ने अपने दोस्त को भारत भेजा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि भारत आने पर जेडी वेंस का कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए। ये उनकी पत्नी है जिनके साथ वो हाथों में हाथ लिए प्लेन से उतर रहे हैं। उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे साथ में आए हुए। जेडी वेंस को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जेडी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं और भारत दौरे पर जेडी वेंस का पूरा परिवार भारतीय रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। बच्चों को देखिए, जेडी वेंस के दोनों बेटे जो हैं वो कुर्ता पजामा पहन के आए हुए हैं और बेटी ने नीले रंग का अनारकली सूट पहना। ये देखिए, ये है भारत की धमक। भाई पत्नी भारतीय मूल की है, बोलेंगे बच्चा लोग है पहनो, सब कुर्ता पजामा पहनो, अनारकली पहनो, तो वो सब बच्चा लोग को लेके आए हैं भारतीय वेशभूषा में। भारत आकर जेडी वेंस और उनका पूरा परिवार बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ससुराल आए उस टाइप की फीलिंग है कि भाई पत्नी यहीं की है, तो वही वाली फीलिंग होगी। तो बच्चों को भी भारतीय वेशभूषा में लेकर आए। जेडी वेंस ने रोम से भारत के लिए उड़ान भरी और रोम में जेडी वेंस के बच्चों में भारत आने की खुशी साफ दिख रही थी। ये तस्वीरें रोम की हैं जब जेडी वेंस और उनका परिवार भारत के लिए रवाना हो रहा। जेडी वेंस के बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते हुए प्लेन में चढ़ रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ननिहाल आने की खुशी जेडी वेंस के बच्चों में साफ दिख रही। अमूमन बच्चे गर्मी की छुट्टी में ननिहाल आते हैं, वहाँ तो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इधर गर्मी की छुट्टियाँ आने ही वाली हैं, तो भाई लोग पहुँच गए। जेडी वेंस की पत्नी उषा आंध्र प्रदेश से उनकी जड़ें जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के वडलूरू गांव में उषा वेंस के परिवार के लोग आज भी रहते। भारत में अपने पहले ही दिन जेडी वेंस ने विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। ये देखिए, अब बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि भाई तुरंत मंदिर पहुंच गए। वो पहुंच गए मंदिर, गले में माला वाला पहन के दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर घूम रहे हैं और काफी देर तक मंदिर में ही रहे। जेडी वेंस और उनकी पत्नी के साथ तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल ने मंदिर में दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के बाद जेडी वेंस ने कहा कि उनके बच्चों को अक्षरधाम मंदिर बहुत अच्छा लगा। अक्षरधाम मंदिर के अलावा जेडी वेंस भारत दौरे में कई जगहों पर जाने वाले हैं। जेडी वेंस कल जयपुर में कई जगहों पर जाएंगे। आमेर का किला देखेंगे, हवा महल देखने जाएंगे, जयपुर में सीएम और राज्यपाल से मिलेंगे, जयपुर से आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल देखने के बाद वापस जयपुर लौटेंगे। 24 अप्रैल को जयपुर से अमेरिका निकल जाएंगे। कि फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका गए, उनका जोरदार स्वागत हुआ। मार्च में अमेरिकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड भारत आई। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। साल के अंत तक एलन मस्क के भी भारत दौरे पर आने की खबरें हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ 2 भारतीय कंपनियों का समझौता होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी साल भारत आने वाले हैं। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड डील भी इसी साल होने वाली है। भारत का प्लान क्या है? सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड डील का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत ने उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां अमेरिकी इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। 23 अप्रैल को ही वॉशिंगटन भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बात होनी है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। बायलैटरल ट्रेड डील मतलब 2 देशों के बीच जो डील होती है उसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विस, कस्टम, फेलिसिटेशन जैसे 19 मुद्दे शामिल किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी साल अक्टूबर तक ट्रेड डील का पहला चरण पूरा भी हो जाएगा। बायलैटरल ट्रेड डील से भारत और अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री सीतारमण खुद अमेरिका में हैं और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगी। यहां इधर जेडी वेंस पीएम मोदी से मिल रहे हैं, वहां निर्मला सीतारमण अमेरिका में बैठ के जो है चर्चा कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से काम होता है। यहाँ हल्ला मचाने, छाती पीटने से नहीं हा क्या कर दिए, अरे भैया वहां काम हो रहा है। एक बार बायलैटरल ट्रेड डील हो जाती है तो टैरिफ का बैरियर भी या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसका असर एकदम कम हो जाएगा।
यह प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग है, जो लोगों को कई बार समझ में नहीं आती कि भैया काम ऐसे ही होता है। रोज हल्ला मचा के सोशल मीडिया पे जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते हैं, वैसे वहां सोशल मीडिया पे सरकार नहीं चलाते मोदी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों को अपनी राजनीति के लिए पीएम मोदी पर हमला करने का बहाना मिला, उन्होंने किया। मोदी ने कहा करते रहो, हमको अपना काम करना, हम कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा पस्त चीन है, और यह बात दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं। चीन पर ट्रंप के टैरिफ का सीधा फायदा भारत को हो सकता है। मार्क मोबियस, जो जाने माने निवेशक हैं, उन्होंने मौजूदा टैरिफ वॉर पर भारत के लिए बड़ी बात कह दी। मार्क मोबियस ने कहा है कि इस समय हर कोई एक जैसी मुश्किल में फंसा हुआ है, आगे जाकर ग्लोबल ट्रेड वॉर और उलझेगा। भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत चीन से सप्लाई चेन अपने हाथ में लेने की स्थिति में है। इसके लिए भारत निवेश प्रक्रिया उदार करनी हो। मार्क मोबियस ने चीन के बारे में भी कहा है कि चीन इस समय बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चीन के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं। तरक्की के बाद भी अमेरिका पर निर्भरता की वजह से चीन असुरक्षित महसूस करता है। यानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और ट्रेड वॉर में चीन के नुकसान का फायदा सीधे सीधे भारत को हो सकता है। एक होता है BLA, इसको कहते हैं बूथ लेवल एजेंट। ये अलग अलग पार्टी के होते हैं जो कि काम देखते हैं कि भाई बूथ पे बूथ लेवल के एजेंट हैं, किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, ये स्थिति देखते हैं। देश में अगर आप देखेंगे, देश में अगर आप सारे राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को मिला दीजिएगा तो 36 है। अब अगर आप पूरे देश के बूथ लेवल की बात करेंगे, कुल बूथ लेवल एजेंट कितने हैं पूरे देश का, कह रहा हूं 13,87,359 पूरे देश में 13,87,359 बूथ लेवल एजेंट। अब इन बूथ लेवल एजेंट ने जब अपने यहां काम किया होगा तो उनको दिखा होगा कि नाम गलत जोड़ा हुआ है, लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। आप सोचिए 13 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं और पूरे देश में कुल शिकायत कितनी मिली चुनाव आयोग को कि भाई ये लिस्ट में इसका नाम हटाइए, जोड़िए, ये कीजिए। पूरे देश में 13 लाख एजेंट है। सोचिए जरा, गैस मारिए। 90 शिकायत मिली है बॉस, टोटल 90। 13 लाख बूथ लेवल एजेंट और शिकायत मिली है 90। और जिस महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि अरे महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर कुल BLA कितने हैं, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र का बता रहा हूं आपको, 1,03,000 प्लस बूथ लेवल एजेंट है 727। कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुल वोटर हैं 9,70,00,000, 9.7 करोड़। अब आप इतने में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने कम से कम एक एक शिकायत भी की होगी, तो 1 लाख शिकायत तो देनी चाहिए उनको। लेकिन महाराष्ट्र में टोटल शिकायत कितनी दी गई? फर्स्ट लेवल की शिकायत, फर्स्ट लेवल, इसमें आप DM के लेवल पे शिकायत करते हैं। फर्स्ट लेवल शिकायत महाराष्ट्र में कितनी दी गई? 89 बॉस, सिर्फ 89। और जो चुनाव आयोग के लेवल पे शिकायत होती है सेकंड लेवल की, वो तो गई सिर्फ एक शिकायत पूरे देश में गई है सेकंड लेवल चुनाव आयोग के स्तर पर। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अमेरिका में जाकर छाती पीटने से अच्छा है कि आप चुनाव आयोग के पास जाते, अपने बूथ लेवल एजेंट के पास जाते, कहते तुम लोग लाख लाख लोग हो यार, तुमको लिस्ट में गड़बड़ी नहीं दिख रही, और लिस्ट में गड़बड़ी है तो 90 शिकायत पूरे देश में, और सेकंड लेवल की शिकायत करने के लिए एक शिकायत जा रही है।